हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो आज हम लोग फिर झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ यहाँ पे हैं इस वीडियो में। और आपको इसमें जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपको आने वाले एग्जाम्स में निश्चित तौर पर भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि देश में किस राज्य में खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं, तो वो हमारा झारखंड है। और याद रखिएगा कि जो देश का जो कुल उत्पादन है या उसका 18% जो सो खनिज का उत्पादन झारखंड में होता है। लेकिन अगर भंडारण की बात आपसे किया जा रहा है तो भंडारण में जो है देश के कुल भंडारण का 40% जो खनिज है वो आपके झारखंड में है। उसके बाद अगर झारखंड की बात करते हैं तो कोयला का बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो झारखंड में जो कोयला है वो देश का कुल मिलाकर के 29% कोयले का भंडारण जो है सो आपका झारखंड में है। ठीक है। और झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा आपका यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। तो यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड का जो है सो जादूगोड़ा एक जगह है, यहाँ पे आपका पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हुआ? झारखंड। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस जनजाति को जंगल की मछली कहा जाता है। यानी कि एक जनजाति है इसे जंगल की मछली कहा जाता है, तो वो जनजाति है बिरजिया। और ये बिरजिया जनजाति जो है सो आपका पलामू का जो क्षेत्र है और साथ ही साथ आपका जो गढ़वा वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये पाई जाती है। पहले ये सब क्या करते थे? स्थानांतरण कृषि करते थे। क्या करते थे? स्थानांतरण कृषि करते थे। लेकिन ये अब जो है सो स्थानांतरण कृषि को छोड़ दिए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि जंगल की मछली किन्हें कहा जाता है, किस जनजाति को कहा जाता है, तो उसका आंसर है बिरजिया जनजाति। और आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ अभी वर्तमान में पाए जाते हैं, तो ये है आपके पलामू और गढ़वा में। ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड में कौन सा स्थान सर्वाधिक चावल उत्पादन क्षेत्र है। यानी कि झारखंड का कौन सा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर है सिंहभूम। अब अगर चावल उत्पादन की बात कर रहे हैं तो जो है झारखंड में आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि देश के कुल चावल उत्पादन का कितना प्रतिशत जो सो झारखंड में पाया जाता है। तो देश के कुल उत्पादन का 30% जो है सो झारखंड में चावल का उत्पादन होता है। तो इसमें ये 3% जो है सो झारखंड में चावल का उत्पादन होता है। और अगर बात करें कि देश में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे कुल मिलाकर के जो है तो आपका 13.62% जो सो उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पे है आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका 12.81% जो सो चावल का उत्पादन होता है। इससे एक और सवाल आपका पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो चावल का उत्पादन होता है वो देश में कौन सा नंबर पे है। यानी कि उत्पादन की दृष्टि से चावल के क्षेत्र में झारखंड का स्थान केवहां है, तो वो है आपका 12वां स्थान है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ सिंहभूम। आज का चौथा प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को पृथ्वी का पिता कहा जाता है। तो आप जो है झारखंड के हैं तो इनका नाम आप जानते हैं और इनका सही आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को पृथ्वी का पिता या फिर धरती आबा भी कहा जाता था। ठीक है। या अभी भी इनको धरती आबा कहा जाता है। ये जो है सो खुद को भगवान मानते थे, या भगवान नहीं तो कह सकते हैं आप कि भगवान का जो है सो संदेश वाहक मानते थे खुद को। इन्होंने घोषणा भी किया था कि ये जो है सो भगवान के संदेश वाहक हैं। और इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को जो है सो हुआ था। आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को तो हुआ था, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? उली हातू, जो अभी वर्तमान समय में कहाँ पे है? खूंटी जिले में है। उली हातू गांव है और खूंटी जो है सो इनका जिला है। तो इनका जन्म जो है सो उली हातू में मतलब हुआ था। और इन्हीं को जो है सो धरती आबा या पृथ्वी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो देखिए, पांचवा प्रश्न, जिन परिवारों ने
जंगलों को साफ किया और हल के लिए भूमि तैयार की, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है सो भूमिहर कहा जाता है। और अभी जो सो भूमिहर को जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बामन भी कहते हैं, तो यही बामन जो सो भूमिहर कहलाते थे। और ये जो सो स्वयं को जो है ब्राह्मण मानते हैं, यानी ये कहते हैं कि इनको जो सो ब्राह्मण का दर्जा दिया जाए, या ये ब्राह्मण के दर्जे के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हुआ वो है आपका भूमिहर। इसके बाद हमारा जो छठा प्रश्न है वो कहता है कि झारखंड में या झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में पहला जो शहीद था वो कौन था? यानी कि झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, देश की स्वतंत्रता में भाग लिए, उसमें से पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन है या पहला शहीद कौन है? तो वो है तिलका मांझी। और तिलका मांझी जो है ये पहले ऐसे व्यक्ति थे या पहले ऐसे नेता थे जो मांझी समुदाय से आते थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 1784 में ही हथियार उठा लिया था। अब सोचिए कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 में, लेकिन इन्होंने हथियार जो है वो 1784 में ही उठा लिया था। और देश में जो है इनको महाराणा प्रताप के बाद, किसके बाद? महाराणा प्रताप के बाद जो सो इनको दूसरा स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में पहला शहीद जो है सो तिलका मांझी थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, संथाली लघु कथाओं का पहला संग्रह क्या था? यानी संथाली जो लघु कथा है उसमें से पहला संग्रह जो है वो क्या था? तो उसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? कुमकु। और अगर आपसे पूछे कि ये जो कुमकु है वो किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है, तो ये आपका जो सो देवनागरी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आज का 8वां प्रश्न है कि नाटक, देखिए नाटक कोचे कदबा, इस नाटक का नाम है कोचे कदबा, तो इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इनके जो लेखक हैं वो है सोलमैन मुर्मू। उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो सो नाटक है, जैसे है दारेगे धन, क्या है? दारेगे धन, इसके जो है सो लेखक कौन है? तो यह है पंडित रघुनाथ मुर्मू। कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। और उसी तरह से एक और है बिरसा, क्या है? बिरसा बीर, और इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं लाल टुडू। क्या है? लाल टुडू। तो इसका जो सही आंसर है नाटक कोचे कदबा, इसके लेखक सोलेमैन मुर्मू, दारेगे धन पंडित रघुनाथ मुर्मू, और बिरसा बीर लाल टुडू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, रांची विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय के विभाजन से बना है? यानी कि रांची जो विश्वविद्यालय है वो पहले किस विश्वविद्यालय का भाग था, अभिन्न हिस्सा था? तो वो है पटना विश्वविद्यालय का। अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जब रांची विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जब स्थापना की आपसे बात करेगा तो इसकी स्थापना जो है सो आपको 12 जुलाई 1960 को हुई। यानी कि आज से 4-5 दिन के बाद जो सो आपका, यानी कि आज हो गया हमारा 7 जुलाई, तो 12 जुलाई को जो सो इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 1960 में हुआ था। अब अगर बात करें रांची विश्वविद्यालय में तो कौन कौन से जिले के जो सो कॉलेजेस आते हैं? तो इसमें आपका जो सो रांची के आ जाते हैं, फिर आपका गुमला के आ जाते हैं, ठीक है, फिर आपका सिमडेगा, फिर आपका खूंटी, उसके बाद आपका लोहरदग्गा। उसके बाद आपसे एक सवाल और इंपॉर्टेंट है जो इससे पूछा जा सकता है, और वो सवाल है कि इसके जो पहले कुलपति थे, क्या है? पहले जो वाइस चांसलर थे, कुलपति थे, वो कौन थे? तो वो थे विष्णुदेव नारायण सिंह। कौन थे? विष्णुदेव नारायण सिंह। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की जो पहली महिला है वो कौन है? तो वो है प्रेमलता
अग्रवाल। और ये ऐसा करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला भी है, सबसे बुजुर्ग महिला। ये सिर्फ झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे जो बुजुर्ग महिला है वो प्रेमलता अग्रवाल ही है, जिसने माउंट एवरेस्ट का फतह किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ प्रेमलता अग्रवाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा आज का 11वां प्रश्न है, झारखंड में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अब लाख का मतलब मत सोचिएगा कि 1 लाख या 2 लाख ये रुपया का बात कर रहा है। लाख का मतलब होता है लाह, और लाह का इस्तेमाल किस में होता है? आपको जो चूड़ी बनता है उसमें होता है। अब चूड़ी के बारे में बात कर रहा है तो सबसे जो फेमस जगह है वह आपका मुरादाबाद, जो आपका यूपी में है। लेकिन आपसे पूछा है कि झारखंड में जो है लाख का सबसे बड़ा या सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किस जिले में होता है? तो वो है आपका खूंटी में। और खूंटी में जो है झारखंड के कुल उत्पादन का जो सो 28.91% जो सो होता है। अगर झारखंड में पूछा कि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है लाख उत्पादन में, तो वो जो है सो आपका है सिमडेगा। कौन सा है? सिमडेगा। और यहाँ पे कितना होता है? तो यहाँ पे आपका लगभग 24.5% जो सो उत्पादन होता है। और अगर पूछेगा तीसरा, तो तीसरा है आपका गुमला, और गुमला में जो सो 17.9% लाख का उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, लाख यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा है, रुपए की बात नहीं कर रहा है। लाख का मतलब लाह का बात कर रहा है, जिससे चूड़ी बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये एक पुस्तक है। ठीक है, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इस पुस्तक की रचना जो है वो किसने की है? तो उसका जो सही आंसर है वो है बिरसा मुंडा। नहीं, ये बिरसा मुंडा यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है, ये गलत है। इसका जो है वो है डॉक्टर महुआ माझी। कौन है? डॉक्टर महुआ माझी। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये तो पुस्तक है, उसी तरह से एक और पुस्तक है आपका आदि धर्म। क्या पुस्तक है? आदि धर्म। तो ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक जो है सो डॉक्टर रामदयाल। कौन है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने जो सो इसको लिखा है। और उसी तरह से आपसे पूछेगा झारखंड कब्रों का महल, तो वो पुस्तक जो सो विक्टर दास ने लिखा है, विक्टर दास ने। ठीक है, तो ये हमारा आज का 12वां प्रश्न था। उसके बाद हमारा आज का अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग के अलग करके किया गया था? यानी झारखंड का जो निर्माण है वो जो संयुक्त बिहार था, यानी झारखंड और बिहार पहले एक थे, तो उसमें से कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड के क्षेत्र में आया और कितना जो सो बिहार में ही रह गया? तो कहता है कुल मिलाकर के जो क्षेत्र था उसका 46% हिस्सा जो सो झारखंड में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल बनता है। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड जो है देश का कैवां राज्य था? तो झारखंड जो है देश का 28वां राज्य जो है सो था। और यह जो सो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, ये झारखंड का क्षेत्रफल है। और अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो सो कैवां बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो सो 15वां बड़ा राज्य है। ठीक है, और अगर पूछेगा कि देश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका जो सो 2.42%। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वो हमारा सही आंसर है रामगढ़। और इसका जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 1341 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1341 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे पूछेगा कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो दूसरे नंबर पे है आपका लोहरदग्गा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो सो मात्र 1502 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद
आपसे पूछ सकता है कि इससे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम का है और वो है 7,224 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा नंबर पर अगर आपसे पूछेगा तो दूसरा नंबर पर आपका है गुमला, और गुमला का क्षेत्रफल कितना है, 5,360 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, सोबरन मानसी आदर्श विद्यालय योजना, ये जो है सोबरन मानसी आदर्श विद्यालय योजना, ये मानसी नहीं है, सोबरन मांझी है। ठीक है। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना कब लागू की गई थी, तो ये जो है 2020 में लागू की गई थी। और इसमें क्या था कि 5,000 सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूलों में विकसित करना। कितने स्कूलों में, कितने विद्यालयों को, 5,000 जो सरकारी विद्यालय हैं उनको आदर्श विद्यालय बनाना। और आदर्श विद्यालय का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाम दे दिए और वो आदर्श हो गया। आदर्श विद्यालय का मतलब था कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा देना था, यहाँ पे आपको स्मार्ट क्लास का सुविधा देना था। उसके बाद जो सो ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई थी। ठीक है। उसके बाद आपको जो सो लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पे किया गया था। उसके बाद जो सो आपका लैब होता, तो ये सारी सुविधाएं जो सो वहां पे आपको मिलना था। योगा के लिए अलग से टीचर होते, लेकिन ये झारखंड है, झारखंड में ये सब योजनाएं चलती रहती हैं, काम वगैरह उतना कुछ होता नहीं है। अगला प्रश्न है, गुरुजी किचन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो गुरुजी किचन योजना की जो शुरुआत है वो आपका 2021-22 में हुई थी। अब इसमें सोचिए कि क्या था, तो कहता है कि अभी देखिए झारखंड में जो एक योजना और चल रही थी और अभी भी चल रही है, दाल भात योजना। इसमें क्या है कि 5 रुपए में जो है तो भरपेट लोगों को खाना मिलता था। लेकिन अब क्या कहता है कि इस योजना में भी, गुरुजी किचन योजना में भी 5 रुपए में गरीबों को जो सो भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन ये दाल भात योजना से जो सो अलग होगा। कैसे अलग होगा, इसमें जो सो थोड़ा सा और पौष्टिक आहार मिलेगा और साथ ही साथ जो है सो आपको जो सो इसमें जो इसके लाभार्थी होंगे उनकी उम्र 18 साल से लेकर के 45 साल के बीच होने चाहिए। और लाभार्थी इसमें कौन होंगे, तो देखिए ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या दिव्यांगजन है, दिव्यांग जन है, या फिर मंडल की जो सखी मंडल की जो है सो जो दीदियां हैं। ठीक है। तो वो सब इसके लाभार्थी होंगे। और इसके लिए शुरुआत में जो सो 70 करोड़ रुपए जो सो सरकार ने आवंटित किए हैं। ठीक है। तो गुरुजी किचन योजना जो है सो 2021-22 में शुरू हुई और ये जो है सो आपके शिबू सोरेन के नाम पर जो सो शुरू की गई है। इनको गुरुजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था। शिबू सोरेन का नाम आपने तो सुना है, लेकिन उनका मूल नाम था शिवचरण लाल महतो। और ये जो है इनका जन्म 1942 में जो है सो नेमरा में हुआ था। नेमरा गांव का नाम है और ये कहां पे है, आपका रामगढ़ में। कहां पे है, रामगढ़ में। अच्छा, ये जो है सो जेएमएम के पहले महासचिव भी हुए थे। पहले जो सो ये क्या हुए थे, महासचिव हुए थे। और फिर आपसे कहता है कि क्या ये झारखंड के भी मुख्यमंत्री बने थे, तो हाँ, ये झारखंड के जो है तो 3 बार जो है सो सीएम बने थे झारखंड के। और सबसे कम समय तक भी सीएम रहने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम है। ये जो है एक बार 10 दिन के लिए ही सीएम बन पाए थे। ठीक है। इनका जो अन्य नाम है वो क्या है, इनका अन्य नाम है गुरुजी, या फिर इनको जो सो दिसोम गुरु भी कहा जाता है। दिसोम गुरु भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। और अभी जो आप नाम सुनते हैं आजसू पार्टी का, आजसू, तो आजसू का भी जो गठन है इन्हीं ने किया था 1986 में। और किसके साथ मिलकर के किया था, तो जो सो ये तो खुद थे ही, और साथ ही साथ जो सो निर्मल महतो, आप अगर हजारीबाग के हैं तो शहीद निर्मल महतो पार्क आप जरूर देख रहे होंगे। तो निर्मल महतो के साथ मिलकर के 1986 में जो है इन्होंने आजसू पार्टी का गठन किया था, जिसका मतलब होता है
ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो आपसे अगर आत्सू का फुल फॉर्म पूछेगा तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन होता है। अगला प्रश्न है कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जो है सो कहाँ पे है। तो ये जो है सो आपका फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज दुमका में है और इसकी जो स्थापना है वो 2019 में हुई है, यानी कि हाल ही में जो सो इसकी स्थापना हुई है। फिर आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, जब मेडिकल कॉलेज की बात है तो आपसे पूछेगा कि एम्स जो है वो झारखंड में कहाँ पे बना है। तो ये जो सो एम्स जो सो झारखंड में देवघर में बना है और ये जो सो 2019 में इसकी भी स्थापना की गई है। उसके बाद जो है तो एक और है एमजीएम मेडिकल कॉलेज। क्या है? एमजीएम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है। तो ये आपका है जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। और कब की गई है? तो 1964 में की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा है कीनन स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है। अब कीनन यहाँ पे अपने माही भाई जो हैं एक बार मैच खेले थे इंडिया की तरफ से और उसमें 96 रन भी बनाए थे। तो ये जो कीनन स्टेडियम है ये आपका जमशेदपुर में है और इसकी जो स्थापना है वो 1939 में की गई थी, यानी इसका जो निर्माण है वो 1939 में किया गया था। अच्छा, उसके अलावा और भी कुछ स्टेडियम की बात करते हैं। तो ये एक है JSCA जो रांची में है, JSCA रांची में है और इसकी स्थापना जो है 2013 में की गई। और अगर आप हजारीबाग के हैं तो हजारीबाग स्टेडियम जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? हजारीबाग स्टेडियम को हम लोग जो है सो करजन ग्राउंड के नाम से जानते हैं, करजन ग्राउंड। और इसकी जो स्थापना है वो आपका जो सो 1988 में किया गया है। तो सोचिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप तीनों का तीनों आंसर आप याद रखिएगा। ठीक है, कि कीनन स्टेडियम 1939 में बना और ये जमशेदपुर में है। हजारीबाग स्टेडियम जिसको करजन ग्राउंड कहते हैं ये भी हजारीबाग में है और ये 1988 में बना। और JSCA ये रांची में है, 2013 में जो सो ये बना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो झारखंड का जो सबसे ठंडा स्थान है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका है नेतरहाट। क्या है? नेतरहाट। ठीक है, और यहाँ पे जो है सो ये फेमस क्यों है? तो नेतरहाट को जो है सो पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी भी इसी को कहा जाता है। यहाँ पे एक नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी है जो जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और खास करके यहाँ पे जो सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय और साथ ही साथ सूर्यास्त का जो समय होता है वो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, बहुत ही देखने लायक होता है। तो झारखंड का सबसे ठंडा प्रदेश क्या हुआ? नेतरहाट, याद रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना। क्या पूछा गया है? प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, यहां देखिए, दीपसेन गुप्ता। ठीक है, दीपसेन गुप्ता। और ये जो सो झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी थे जो विश्व विजेता बने थे। अच्छा, अगर झारखंड की बात करते हैं तो आपसे MS धोनी पर सवाल पूछा जा सकता है कि MS धोनी कहाँ के हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं। तो ये झारखंड के हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, पहली महिला जिसने मतलब हॉकी में ओलंपिक खेला, हॉकी में ओलंपिक खेला। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है आपका निक्की प्रधान। कौन है? निक्की प्रधान। अगर झारखंड में हॉकी से और भी नाम पूछे तो एक और नाम बड़ा फेमस है, वो है सलीमा टेटे। ठीक है, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें सलीमा टेटे ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। तो ये जो है सो झरिया है और झरिया में जो है झारखंड के कुल उत्पादन का 60% जो सो यहीं पे होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछता कि ये तो ठीक है उत्पादन की दृष्टि से आपका झरिया हुआ,
लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता तो झारखंड में जो सो कर्णपुरा जो कोयले की खान है वो झारखंड का सबसे बड़ा खान होता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हिजला मेला, ये एक मेला है और कहता है ये हिजला मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, तो ये जो सो आपका दुमका में जो सो इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब होता है, तो ये जब वसंत ऋतु होता है ना, वसंत ऋतु उसके प्रारंभ में, उसके शुरुआत में जो सो एक सप्ताह के लिए जो सो यहाँ पे लगता है। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह मेला जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो यह मेला 1890 ईस्वी में जो सो प्रारंभ हुआ था। और ये पूछा जा सकता है तीसरा बात, ये किस जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये जो सो आपका संथाल जनजाति के लिए ये जो सो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है कि नीलांबर पीतांबर को कहां सजा दी गई थी। नीलांबर पीतांबर को कहां सजा दी गई थी, तो ये जो सो आपको पलामू में इनको जो सो सजा दी गई थी। और कब इनको सजा दी गई थी, तो ये जो है सो इनको सजा जो है वो 28 मार्च 1859 को जो सो सजा दी गई थी। एक सवाल आपको और पूछा जा सकता है, पहला तो पूछा कि नीलांबर पीतांबर को कहां सजा दी गई, तो ये पलामू में। दूसरा प्रश्न हुआ कि कब दी गई, तो 28 मार्च 1859 को। और तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि इनको किस पेड़ पर फांसी पे लटकाया गया था, तो इनको जो सो आम के पेड़ पर जो सो फांसी में लटकाया गया था। और ये जो है किस विद्रोह में भाग लिए थे, तो जो 1857 की जो क्रांति है उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न है कि अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था। देखिए, अशोक जो है जिनको हम लोग कहते हैं सम्राट अशोक, ये जो सो कलिंग जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद इनका हृदय जो सो परिवर्तित हो गया और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इन्होंने रक्त वगैरह करने का काम छोड़ दिया, यानी किसी का रक्त बहाना, किसी से युद्ध करना, किसी की हत्या करना, ये इन्होंने छोड़ दिया था। तो अब ये जब बौद्ध धर्म में से जुड़ गए तो इन्होंने जो सो बौद्ध धर्म का प्रचार किया और जगह जगह पर जो सो अपने जो इसके अनुयायी थे या इनके जो लोग थे उनको प्रचार करने के लिए भेजा। तो कहता है कि झारखंड में किसे भेजा था, तो झारखंड में इन्होंने रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था प्रचार करने के लिए। ठीक है, और अपना जो इनका बेटा था, बेटी थी, इसको जो सो श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, यहां से एक सवाल तो एकदम पक्का है कि एक सवाल आपको आता ही आता है। तो इसको जो है तो या तो कुकुट नाम से जाना जाता है या कुकुट देश भी कहा जाता है। तो दोनों इसमें से इसका सही है कि कुकुट भी बोल सकता है या कुकुट देश भी बोल सकता है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि महाभारत में जो है सो झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत में झारखंड को पुंडरिक नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपसे अगर पूछेगा कि ऋग्वेद में 4 वेद है ना, तो उसमें से जो ऋग्वेद है उसमें कौन सा नाम से जाना जाता है, तो उसमें इसको जो है कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल काल में जो है तो इसको कुकरा, क्या कहा जाता था, कुकरा या खुखरा या फिर क्या है, कोकरा, कोकराहा नहीं कोकरा, इस नाम से जो सो जाना जाता था। ठीक है, और एक और आपसे पूछा जा सकता है कि जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण, इसमें इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसमें इसे मुंड नाम से जो सो जाना जाता था। तो इतना आपको याद रखना है, 1 नंबर यहां से एकदम निश्चित तौर पर आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का 27वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना में प्रयोग हेतु हाथी कहां से मंगाया जाता था। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शासनकाल में जब युद्ध होता था तो अपने सैनिकों के लिए जो हाथी जो है ये कहां से मंगाते थे, तो ये जो सो झारखंड से मंगाते थे। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से नंद वंश भी था और नंद वंश में भी जो हाथी इस्तेमाल किया जाता था वो भी जो सो
झारखंड से ही मंगाया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रांची में किसके सिक्के प्राप्त हुए जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। कनिष्क नहीं, कनिष्क के प्रभाव में था। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुपाषाण कालीन सिक्के। ठीक है, अच्छा आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि इंडो सीथियन क्या है, इंडो सीथियन जो सिक्के हैं वो कहां पे पाए गए हैं, तो वो आपके चाईबासा में पाए गए हैं। ठीक है, चाईबासा में। और अगर आपसे पूछे रोमन जो साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, उसके जो सिक्के हैं वो कहां पाए गए हैं, तो ये जो आपके सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है वहीं पे पाया गया है। ठीक है, तो आपसे तीनों में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों सवाल हैं, रोमन साम्राज्य और सिंहभूम और जो आपका इंडो सीथियन, ये दोनों क्वेश्चन आपको पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, किसके प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। यानी कि झारखंड में कौन एंट्री किया कि उसके बाद जो सो झारखंड से बौद्ध धर्म का पतन यानी कि खत्म होना, अंत होना प्रारंभ हो गया, तो वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, और ये जो सो किस वंश के हैं, तो ये जो सो नाम ही लास्ट में देख रहे हैं गुप्त लिखा हुआ है, यानी कि ये गुप्त वंश के थे। और इन्हें जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि गुप्त काल क्यों प्रसिद्ध है, तो गुप्त काल जो है इसको जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। तो आपसे अगर पूछे कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा है, तो वो आपका है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त का संबंध किससे, तो गुप्त वंश से। किसे जो सो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो उसका भी आंसर समुद्रगुप्त ही होगा। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, झारखंड राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर कितने प्रतिशत हिंदू निवास करते हैं। यानी कि झारखंड में जो है जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार कितने प्रतिशत हिंदू निवास करते हैं, तो ये कहता है कि झारखंड की कुल आबादी का 67.83%, यानी कि लगभग 2/3 जो है वो जो है सो यहाँ पे हिंदू निवास करते हैं झारखंड में। तो ये था आज का हमारा सेशन। हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे। और आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि आपको इसका जो पीडीएफ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से फ्री पीडीएफ जो सो डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, फ्री पीडीएफ है, आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। आपको जो सो फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। धन्यवाद।